हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम ठीक रहेंगे। जी हाँ, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, उसके असम्पशंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडिविजुअल मार्केट स्केड्यूल। तो मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल मार्केट स्केड्यूल की, तो इट इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग द वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड, अलग अलग प्राइसेस पे एट वेरियस प्राइसेस, हाउ मच क्वांटिटी इज बीइंग डिमांडेड बाय वन इंडिविजुअल बायर और अ कंज्यूमर फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड के अंदर एक अकेला बायर अलग अलग प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, जब वो हम लोग स्टडी करेंगे। सो इट इज़ कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। क्या कहते हैं उसको? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। तो आइए शुरू करते हैं। अ डिमांड स्केड्यूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे शो होता है। इट इज़ अ न्यूमेरिकल टेबुलेशन, एक नंबरिक टेबल है दैट लिस्ट अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड एट सम सिलेक्टेड प्राइस, अलग अलग प्राइसेस पे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितने अलग अलग प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है। इट इज़ एन इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और अ फैमिली। क्या होता है यहाँ पे? एक अकेले फैमिली या एक अकेले इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है, पूरे मार्केट में बात हो रही नहीं है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस 50 था तो भाई साहब सिर्फ 2 यूनिट ले रहा था। प्राइस कम हो गया तो इसको थोड़ा अच्छा लगा तो इसने 3 यूनिट लिया। प्राइस और कम हो गया तो इसने 5 यूनिट लिया। प्राइस 35 हुआ तो इसने 7 यूनिट लिया। प्राइस 30 हुआ तो इसने 8 यूनिट लिया। तो प्राइस जैसे जैसे कम होते जा रहा है ये भाई साहब ज़्यादा ज़्यादा डिमांड करते जा रहा है। तो इसको इन्वर्स रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे। क्या दिख रहा है यहाँ पे? इन्वर्स रिलेशनशिप। प्राइस क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। उसके सामने डिमांड देखो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 3, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ये हमको क्या बता रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसी बेस पे अगर हम लोग एक डिमांड कर्व बनाएंगे तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें अलग अलग प्राइसेस, यहाँ पे प्राइस दिए हुए हैं और यहाँ पे क्वांटिटी दी है। तो अलग अलग प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी। तो प्राइस सपोज इतना था तो डिमांड इतना था। प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। प्राइस और कम हो रहा है तो डिमांड और बढ़ते जा रहा है। तो ये एक रिलेशनशिप बता रहा है हमको प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो यहाँ से जो हमको ये कर्व मिलती है, दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। क्या मिलती है अपने को यहाँ पे? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। हमारा डिमांड कर्व यहाँ पे क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हमको यहाँ पे मिलता है। अभी एक्सेप्शंस है। देखो ये एक्सेप्शंस क्या होता है कि ये ऐसे केसेस है जहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता नहीं है। आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूँ, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड कम होना चाहिए, और प्राइस अगर कम होगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ना चाहिए। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो उसको हम लोग एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस। ये केसेस के अंदर लॉ एप्लीकेबल होता नहीं है। तो उसके अंदर सबसे पहला आता है गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स आर द इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। कौन से गुड्स है वो? इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स है जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे बेसिक गुड्स को। तो वो लोग क्या करते हैं, इवन इफ उनके पास पैसे नहीं है तो वो थोड़े पैसे खर्चा करके सस्ते क्वालिटी के गुड्स भी परचेज कर लेने वाले हैं। तो हम लोग उसको इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स। तो ये जो रिलेशनशिप था इंफीरियर गुड्स का और प्राइस का, वो सर रॉबर्ट जेफरसन ने निकाला था इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड। इसके लिए वो जिफन गुड्स क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सर रॉबर्ट जेफरसन ने निकाला था। ठीक है, तो ये जो गुड्स होते हैं तो इसमें तो क्या होता है, देखो अगर मेरी इनकम बढ़ गई, ठीक है, या इसकी गुड्स की प्राइस कम हो गई, तो इवन इफ माई प्राइस फॉल्स, मैं ज़्यादा इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स, जिफन गुड्स लेता नहीं हूँ। इंस्टेड मैं क्या करता हूँ,
दूसरे सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स पे शिफ्ट हो जाता हूँ। क्या करता हूँ? दूसरे सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीफन गुड्स। क्या कहते हैं? जीफन। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है कि भाई इन्वर्स रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड कम होना चाहिए और प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ना चाहिए। लेकिन गिफन गुड्स ऐसा होता है कि उसका अगर प्राइस कम हो रहा है तो उसका डिमांड बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादा इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स लेने से अच्छा वो लोग क्या सजेस्ट करेंगे? भाई अपन सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स पे शिफ्ट हो जाओ। क्या करेंगे? सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स पे शिफ्ट हो जाओ। तो उसकी वजह से इवन इफ इट्स प्राइस राइजेस द डिमांड डज नॉट फॉल, प्राइस बढ़ता है तो भी उसका डिमांड कम होता नहीं है। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया सुपीरियर गुड्स, गिवन गुड्स। उसके बाद आता है स्नॉब वैल्यू। रिच कंज्यूमर्स हु अटैच अ स्नॉब वैल्यू टू ओनिंग, ऐसा ही बोलते ना, प्रेस्टीज के लिए लेते हैं, दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास ये है। अब ये पॉर्श वगैरह, ये महंगी महंगी जो गाड़ी होती है 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ की, तो वो क्या अलग फील करा देने वाला है? फील तो शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही सेम ही रहने वाला है, लेकिन एक स्नॉब अपील है भाई, एक प्रेस्टीज होता है कि तेरे को पता है इसके पास ये इतनी महंगी गाड़ी है, तो वो स्नॉब अपील की वजह से डिमांड बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, जब महंगे गुड्स की बात है तो इवन इफ इट इज़ एक्सपेंसिव, लोग लेने तो वाले है ही, वहाँ पे उनका डिमांड कम होता नहीं है। भले उसका प्राइस भी कम हो जाए फिर भी उसका डिमांड कम होता नहीं है, तो उसको हम लोग स्नॉब वैल्यू बोलते हैं। रिच कंज्यूमर्स हु अटैच अ स्नॉब वैल्यू टू ओनिंग एंड डिस्प्लेइंग, भाई वो मेरी है चीज़, एक्सपेंसिव चीज़, उसको डिस्प्ले करने में ज़्यादा उन लोगों को रहता है। ठीक है, खरीदने से ज़्यादा उसको दूसरों को दिखाने के लिए कि इतने महंगे में मैंने लिया है, उसके लिए वो गुड्स लिए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर प्राइस फॉल्स द कंज्यूमर मे बाय लेस, अगर प्राइस कम होता है ना तो कंज्यूमर कम खरीद सकता है, ड्यू टू द स्नॉब अपील, बिकॉज एवरीवन कैन अफोर्ड देम। ठीक है, देखो क्या होता है स्नॉब अपील में, तो प्राइस कम होता है तो सब लोग उसका डिमांड नहीं बढ़ाते। क्यों? अब आईफोन की बात ले लो, देखो आज के तारीख में आईफोन एक टाइम पे था कि सब महंगा फ़ोन था, सब अमीर अमीर लोग के पास होता था, सबके पास आईफोन नहीं होता था। आज के तारीख में आईफोन की वैल्यू इतनी हो गई है हर एक के पास। ठीक है, एक मामूली से मामूली इंसान से लेके हर एक के पास आईफोन होता है, तो उसको लेके अभी कोई प्रेस्टीज स्नॉब वैल्यू फील होता नहीं है, क्योंकि वो तो अभी सबके पास अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो ये स्नॉब वैल्यू होती नहीं है। फिर होती है प्राइस एक्सपेक्टेशन। क्या आती है? प्राइस एक्सपेक्टेशन। मैं अगर सोचता हूँ कि भाई इसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो एज अ कंज्यूमर मैं आज ही खरीद के रख दूंगा। लेकिन मेरे को अगर किसी ने बोला भाई उसका प्राइस कल कम होने वाला है, तो मैं क्या करूँगा? आज खरीदने वाला था वो रोक के मैं कल जब उसका प्राइस कम हो जाएगा तब जाके मैं वो चीज़ खरीदूँगा। तो इसको हम लोग प्राइस एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इवन इफ द प्राइस फॉल्स, उसका डिमांड बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग राह देखते हैं कि कल जब इसका प्राइस और ज़्यादा कम होगा तब मैं लूँगा। जैसे कि सेल के पहले वो लोग जानबूझ के गुड्स का प्राइस थोड़ा कम कर देते हैं दिखाने के लिए। ठीक है, सो दैट अगर किसी को लेना है तो भाई प्राइस कम हुआ तो सीधी सी बात है लोग डिमांड तो बढ़ाने ही वाले हैं। प्राइस कम हुआ तो क्या करेंगे लोग? डिमांड तो बढ़ाने वाले है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। प्राइस देखो भाई, एक्सपेक्टेशन में अगर प्राइस कम भी होगा फिर भी उसका डिमांड आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेरे को लगता है नहीं आज नहीं लेना चाहिए, कल जब इसका प्राइस और ज़्यादा कम हो जाएगा ना तब जाके मैं लूँगा, अभी इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग प्राइस एक्सपेक्टेशन कहते हैं। उसके बाद आता है इमरजेंसी। देखो भाई, इमरजेंसी अगर बाढ़ आ गई है, अगर कोई भूकंप आ गया, अब वो टाइम पे तो ऐसा सिचुएशन चल रहा है लोगों के पास खाने पीने के भी फाफे होते हैं, तो वो टाइम पे तो आपको जितना भी प्राइस पे जो भी कुछ मिल रहा है, नेचुरल कैलेमिटी होने की वजह से, ठीक है, जो भी प्राइस पे जितना भी मिल रहा है आप वो प्राइस पे उतना खरीदने को तैयार हो जाते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि भाई मेरे को ये नहीं लेना है, इतना महंगा नहीं लेना है, ये नहीं करना है। नहीं, इमरजेंसी के टाइम पे कुछ भी हो जाए, चाहे प्राइस बढ़ेगा तो भी उसका डिमांड कम होता है, या प्राइस कम होगा तो भी उसका डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो इमरजेंसी होता है। उसके बाद आता है फैशन। फैशन का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है बैगी जीन्स के बारे में। तो देखो यार, आज के तारीख में अगर मेरे को कोई टाइट स्किनी जीन्स फ्री में या एकदम सस्ते में भी देगा तो भी मैं नहीं लेने वाला हूँ। क्यों नहीं लूँगा?
क्योंकि अब वो फैशन में नहीं रहा है, तो अगर उसका प्राइस कम होता भी है तो भी उसका डिमांड बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो गुड्स अभी फैशन में रहा नहीं है। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आ चुका होगा। अभी आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट आंसर, ये मैं आप लोग को अच्छे से ज़रा लिखवा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा आप लोग सब क्या करेंगे कि अपना नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, मैं जो लिख रहा हूँ वो लिख के। ठीक है, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब जब आपका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है, किस चीज़ के वजह से हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, किसके वजह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बिकॉज आपका प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस कम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? चेंजेस इन डिमांड। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती है। सो एक्सपेंशन में क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो रहा है आपका, किसके वजह से राइज हो रहा है? ड्यू टू फॉल इन प्राइस के वजह से। किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ फॉल इन प्राइस की वजह से। अदर फैक्टर्स आपके रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स आपके रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब जितने भी हम लोग ने इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एडवर्टाइजमेंट, फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टैक्सेशन, जितने भी फैक्टर्स पढ़े थे ना, एवरीथिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सबके सब कांस्टेंट रह रहे हैं। हमारा क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन किसके वजह से हो रहा है? किसके वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ फॉल इन प्राइस की वजह से हो रहा है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन इन डिमांड। उसके बाद यहाँ पे आता है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। तो किस वजह से फॉल हो रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ राइज इन प्राइस अलोन। सिर्फ और सिर्फ राइज इन प्राइस अलोन, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन। यहाँ पे हमारे इस टाइम पे अदर फैक्टर्स क्या रह रहे हैं? कांस्टेंट रह रहे हैं। अदर फैक्टर्स क्या रह रहे हैं? कांस्टेंट रह रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे समझ में आ गया होगा चेंजेस इन डिमांड के अंदर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? दो चीज़ें हैं। ठीक है, देखो एक्सपेंशन में ये हमारा डी डिमांड कर्व था, ये हमारा प्राइस था, ये हमारा डिमांड था। ओ से लेके पी तक हमारा प्राइस था, ओ से लेके क्यू तक हमारा डिमांड था। प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है। प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है। ये देखो प्राइस कम हुआ, उसकी वजह से डिमांड बढ़ा। तो ये जो पॉइंट ए पे डिमांड यहाँ पे था, वहाँ से डिमांड शिफ्ट हो गया पॉइंट बी पे। तो इसको बोलते हैं राइटवर्ड मूवमेंट। क्या है? राइटवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। अलोंग सेम डिमांड कर्व, तो इसको बोलते हैं राइटवर्ड मूवमेंट। ठीक है, सेम डिमांड कर्व पे लेफ्ट से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। ये डी ओरिजिनल डिमांड कर्व था, ये प्राइस था, ये डिमांड था, ये प्राइस था, ये क्वांटिटी था। प्राइस बढ़ गया, उसके वजह से डिमांड कम हो गया। प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया, उसके वजह से डिमांड कम हो गया। तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे अलोंग द सेम डिमांड कर्व ए टू बी लेफ्टवर्ड मूवमेंट। क्या हो रहा है? लेफ्टवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है ना, सो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अभी वापस आ जाते हैं हम लोग पीडीएफ पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये देखो ये हम लोग ने जो किया ना, हम लोग ने ऑलरेडी चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड कर चुके हैं। अभी हम लोग चेंजेस इन डिमांड करते हैं। देखो मैं एक बार आप लोग को ये बताता हूँ, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? चेंजेस, ओके सॉरी, चेंजेस इन डिमांड लिखा है। दिस इज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है ये? चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे चेंजेस इन डिमांड। क्या करेंगे?
changes in demand, changes in demand. When quantity demanded of a commodity changes due to change in other factors, क्या है मतलब दूसरे फैक्टर्स सारे चेंज हो रहे हैं, इनकम चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गया, टैक्सेशन चेंज हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट चेंज हो गया, लाइक्स चेंज हो गई, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हो गया, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हमारा प्राइस कांस्टेंट है, क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड। क्या कहते हैं, चेंजेस इन डिमांड, ठीक है। उसके बाद इसमें दो चीजें आती है, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है डिक्रीज इन डिमांड। When quantity demanded of a commodity rises even when the price remains same due to change in other factors, मतलब दूसरे फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड राइज हो रही है, तो उसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या कहते हैं उसको, इंक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज ड्यू टू कुछ अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स हो रहा है, इवन एट सेम प्राइस, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, याद रखो कि प्राइस कांस्टेंट है लेकिन आपका इनकम कम हो गया, आपका डिमांड ऑफ अदर गुड्स बढ़ गया, प्राइस ऑफ अदर गुड्स बढ़ गया, या ऐसा कुछ चेंज हो रहा है, टैक्सेशन बढ़ गया, अनफेवरेबल चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है, कम होता है, तो उसको कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। और यहाँ पे प्राइस सेम है लेकिन अदर फैक्टर्स फेवरेबल चेंज हो रहे, टैक्सेशन कम हो गया, इनकम बढ़ गई, तो उसकी वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। आई होप ये यहाँ पे सबको क्लियर है। अब हम लोग अगर एक डिमांड का बनाए तो ये डी मेरा डिमांड का होता, प्राइस मेरा पी था और डिमांड मेरा क्यू था। प्राइस कितना था, पी, और डिमांड क्यू था। देखो भाई यहाँ पे तो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, पी का पी रहेगा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया क्यू से Q1, देखो राइट साइड पे शिफ्ट होता है ना, तो उसको हम लोग क्यू से Q1 शिफ्ट हो गया। तो भाई प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर आपका डिमांड बढ़ रहा है तो राइट साइड पे एक नई डिमांड कर्व बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, तो अगर मैं डिमांड कर्व बनाऊँ, यहाँ पे डी मेरा डिमांड कर्व है, प्राइस इतना था, डिमांड इतना था, प्राइस सेम है, फिर भी डिमांड Q से Q1 पे शिफ्ट हो गया, Q से Q1 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे अपने को एक नया डिमांड कर्व मिलता है D1, तो यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व आ जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग डिक्रीज इन डिमांड। क्या कहते हैं हम लोग, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग ने जो किया है आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ चुका होगा। एक बार पीडीएफ में से फटाफट देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर के साथ। सो चेंजेस इन डिमांड आर रिप्रेजेंटेड बाय शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो चेंजेस इन डिमांड कर्व का दूसरा नाम क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, क्योंकि चेंजेस में हम लोग ने देखा कि भाई डिमांड कर्व मूवमेंट नहीं हो रहा है ऊपर नीचे, क्या हो रहा है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होके, देखो राइट साइड पे इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट साइड पे डिक्रीज इन डिमांड, तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होके एक नई डिमांड कर्व बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंजेस इन डिमांड बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके अंदर दो तरीका होता है, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। Any change that raises the quantity that buyer wish to purchase at any given price shifts the demand curve to the right, ठीक है। प्राइस सेम है, फिर भी अगर उसको ज़्यादा खरीदने का मन हो तो डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। एनी चेंजेस दैट लोअर्स, मतलब भाई प्राइस सेम है फिर भी उसको कम परचेज करने का मन कर रहा है, तो उसको हम लोग लेफ्टवर्ड डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, एनी चेंज दैट इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड एट एवरी प्राइस, ठीक है, शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट,
क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है तो वो राइट साइड पे एक नया डिमांड कर्व बन जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। और अगर कोई क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वही बताया गया है, राइट वर्ड शिफ्ट में इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में डिक्रीज इन डिमांड। राइट वर्ड शिफ्ट में इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में डिक्रीज इन डिमांड होता है। ठीक है, आई होप सबको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। सो इन फिगर 5.2 द डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम D1 टू द राइट D2 पे, D1 से D2 पे शिफ्ट हो जाता है। द शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू द राइट शोज एन इंक्रीज, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अ डिक्रीज इन डिमांड कर्व कैसे दिखा है, तो लेफ्ट साइड पे देखो ये डिक्रीज इन डिमांड कर्व है। अ चेंज इन द डिमांड कर्व अकर्स बिकॉज द कंज्यूमर्स स्टेट ऑफ माइंड अबाउट परचेसिंग वो चेंज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एक या दूसरे फैक्टर्स लगाएगा और अपने हिसाब से डिमांड वो चेंज करेगा। ठीक है, तो उसको इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीजिंग डिमांड का टोटली बहुत अच्छे से एक डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया हुआ है। ठीक है, सारे पॉइंट्स दिए हैं कि इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होता है। सो एक काम करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये टेबल नेक्स्ट क्लास में अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। तो आई होप यहाँ पे हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं आपको सब कुछ क्लीन एंड क्लियर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।